हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आज 1 फरवरी के करंट अफेयर्स हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टैप आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेकर आया है HS NT अलाइड के लिए। इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए आप लोग सिविल स्टैप हिमाचल नाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, राइट। तो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन, वेयर इज सूरजपुर वेटलैंड लोकेटेड। तो ये आपका कहाँ है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ग्रेटर नोएडा में हमने ये वेटलैंड पढ़ा था, यूपी में जो आपका आता है, राइट। तो ए इसका करेक्ट आंसर था। काफी बच्चों ने इसका आंसर दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे फर्स्ट पेज में बस 2-3 लोग रह जाते हैं, अदरवाइज परफेक्ट ये पेज है, सब ऑलमोस्ट यहाँ आंसर करते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ भी काफी लोगों ने आंसर किया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ नए लोग भी ऐड हुए हैं आपके, लेजी पिग, शिवालिका ठाकुर, ईशान, प्रशांत ठाकुर, शिल्पी। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हो अर्पणा ठाकुर, रजनी देवी। तो ये सारे आपके कुछ नए एस्पिरेंट्स हैं, राइट। नेक्स्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे भी आपके काफी लोगों ने आंसर किया है और काफी लोगों ने नहीं आंसर किया है। लास्ट पेज पे फिर भी आपका काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफी नए लोग भी हैं। ठीक है जी। तो वेरी गुड, ऐसे ही आंसर करते रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी के बारे में है, ना ही क्वेश्चन इतना टफ होता है कि आप आंसर ना कर पाओ, राइट। सिर्फ आपका ये कंसिस्टेंसी देखने के लिए कि कितने बच्चे आपका एक काम को कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, जो आपका रिफ्लेक्ट करता है आपकी तैयारी में। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट करंट अफेयर जो है वहां से शुरू करेंगे। तो जैसे आप लोगों को पता ही है, 1 फरवरी को आपका यूनियन बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब जो डिटेल्स हैं वो हम देखेंगे बजट आउट होने के बाद। यहाँ पे बजट के बारे में जान लेते हैं, बजट है क्या। तो बजट में आपके गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यानी जो आमदनी है और खर्चा है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो पास किया जाता है। ठीक है। हम मान लो आपके घर में, हाउस होल्ड में, आप महीने के पहले डिसाइड करते हो 1 तारीख को कि इस पूरे महीने ये खर्चा है, और राशनिंग करते हो, दूध वाले को इतना देना है, आपके फीस इतनी जानी है आपकी, ठीक है, सब्जियों के लिए इतना चाहिए। तो दैट इज बजट ऑफ योर हाउस, लाइक वाइज दिस इज बजट ऑफ योर कंट्री, राइट। सो हिस्टोरिकली आपका ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में जो है वो आपका दिया जाता था, बट अब ये आपका बजट 1 फरवरी को ही आ जाता है, फर्स्ट वीक में आ जाता है, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका 31 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है हमारा, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का आने से पहले ही ये पास हो जाए। तो इसके पास होने के प्रोसीजर्स भी आपको पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़े होंगे। आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स एसोसिएटेड है आपके 112। तो बजट वर्ड जो आप देखोगे ये कहीं भी आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है। ठीक है, द वर्ड बजट हैज नॉट बीन यूज्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपके वहां पे जो लाइन है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रेजेंट करना कंपल्सरी है। फिर 113 आर्टिकल, यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें प्रेजेंट करना है ये बजट पार्लियामेंट में। 14 में आपका प्रोसीजर दिया गया है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और कैसे आपका बजट अप्रूव होगा। तो प्लीज गो बैक, आपका रिवाइज कीजिए ये बजट वाला टॉपिक, पार्लियामेंट में आपका चैप्टर में ही आता है। पार्लियामेंट चैप्टर इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड डू लर्न दीज आर्टिकल्स, राइट। चलिए सेकंड देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो 1 फरवरी को आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1977 में ये स्टैब्लिश हुआ था अंडर कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इट इंश्योर्स सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मैरीटाइम जोन, ताकि यहाँ पे जो पायरेसी है, आपकी स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है, इस तरह की चीजें, इलीगल चीजें ना हो, राइट। तो ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नीमो। अब पॉइंट नीमो आपका न्यूज में क्यों था, अब नविका सागर परिक्रमा 2 मिशन, ठीक है जी, इंडियन नेवी का आपका याद रखना है आपने, नविका सागर परिक्रमा 2 मिशन। पहले भी परिक्रमा मतलब आपकी पूरा जो है वो सरकमफ्रेंस अर्थ का कवर कर रहे हैं। तो ये परिक्रमा जो हो रही है इसमें इंडियन नेवी ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट कमांडर आपका दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, ठीक है जी, ये आपका INS तरनी में
इस वेसल में जो है नेविगेट कर रही हैं और इन्होंने सक्सेसफुली पॉइंट नीमो को नेविगेट किया है, ठीक है, जिसको ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये इनएक्सेसिबल क्यों है मैप में हम देखेंगे। सबसे पहले मैप देख लीजिए, ये देखिए, ये है आपका पॉइंट नीमो। तो आप देखोगे लैंड मास से ये बहुत ज्यादा दूर है, ओशियन के बिल्कुल आपका जो है इस जगह पे है, ऐसी जगह पे जहां पे आपका पहुंचना काफी मुश्किल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया इस साइड है, एंटार्क्टिका है, यहाँ पे आपको एंटार्क्टिका, यहाँ पे आपको अफ्रीका जो साउथ अमेरिका है वो देखने को मिलता है, और ये आपका क्या है, साउथ पैसिफिक ओशियन। तो जो लैंड मास है, लैंड मास से आप इतनी दूरी इसकी देख सकते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं पॉइंट नीमो। अब देखिए, इसको ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी कहा जाता है, और ये ऐसी लोकेशन है ओशियन में जो लैंड मास से सबसे दूर है, जैसे आपने मैप में देखा। फिर आप देख सकते हो लोकेशन हमने देख ली है कि आपकी 2688 किलोमीटर है ये आपका फ्रॉम नियरेस्ट लैंड, ठीक है जी। तो नियरेस्ट लैंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 29 किलोमीटर, यहाँ तस्मान ये आपका न्यूजीलैंड से है, फिर आपका डूशी आइलैंड से 1666 माइल्स, फिर ईस्टर आइलैंड, फिर चिली से, ठीक है। तो ये आपका इसका डिस्टेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट नीमो क्या है, कहाँ है, मैप पे आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है गुजरात डिक्लेयर्स इटसेल्फ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है जी। तो हिमाचल में भी आपकी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, कौन सी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है जी, नहीं पता तो सर्च करके बताओगे। अब गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो गुनेरी विलेज में है, लखपत तालुका, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपका 32 हेक्टेयर एरिया के अराउंड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन रही है। अब इसको इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम जो है आपका, उसमें आपके मैंग्रोव्स हैं, फ्लैट टेरेन है आपका, और कोई टाइडल वाटर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही कम ऐसा इकोलॉजिकल फिनोमिना आपका वर्ल्ड में देखा गया है। तो मैंग्रोव्स आप लोगों को जरूर पता होंगे, कहाँ कहाँ आपके मैंग्रोव्स इंडिया में हैं, कौन सी जगह है। लार्जेस्ट आपका सुंदरबन में है, ठीक है। सुंदरबन जो है मैंग्रोव्स आपके बांग्लादेश और इंडिया के बीच में शेयर होती है बाउंड्री, ठीक है जी। तो ये सुंदरबन डेल्टा में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और आपका अंडमान हो गए काफी एरियाज है। तो यहाँ पे भी आपका ये वेटलैंड मैंग्रोव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटिकली, एनवायरमेंटली बात करें तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सियोम मिशन 4। तो यहाँ पे आपका पहले भी आपने इनका नाम सुना होगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है ये ऑलरेडी इनका नाम अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने गगनयान के लिए, ठीक है जी। तो गगनयान क्या है आपका, इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, राइट। उसमें आपके 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनका नाम जो है वो डिक्लेयर किया गया था, तो उनमें से एक ये भी थे। अब इनका नाम दोबारा सामने आया है, ठीक है जी, इंडियन एयरफोर्स के ये पायलट है, और ये आपका एक्सियम 4 मिशन का पार्ट है। एक्सियम 4 मिशन आपका कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। तो अब इसमें 3 और एस्ट्रोनॉट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और चौथे आपके हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ऑफ इंडियन एयरफोर्स, राइट। अब बाकी 3 आपको पैगी विटसन, ठीक है, पॉलिश एस्ट्रोनॉट आपके स्लोवोस उजन्स्की, फिर है हंगरीन एस्ट्रोनॉट टिबोर कप्पू। तो ये तीनों भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ध्यान रखना है पर्पस क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे अप्रैल में ये शेड्यूल्ड है इसका लॉन्च, कहाँ से, फ्लोरिडा से। फिर आप देखोगे कि आपके जो ये हैं शुभांशु शुक्ला, ये आपके पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो आपके ISS जा रहे हैं, राइट। तो इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है जी। चलिए, तो ये मिशन याद रखना है हमने, किसका मिशन है ये याद रखना है, कहाँ जा रहा है, क्यों न्यूज में था। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर लेप्रोसी। तो लेप्रोसी आप लोगों को आइडिया होगा, लेप्रोसी जो है एक इन्फेक्शन है, ठीक है जी। अब इसके लिए आपका नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान जो है रोड मैप बनाया गया 2023 से 2027। तो यहाँ पे ईयर याद रखना है, देखो
0 लेप्रोसी केसेस जो हैं वो आपके अचीव करने हैं बाय द ईयर 2027, राइट। तो ये ईयर बहुत बारी आपके जो स्टेटमेंट आएगी एग्जाम में उसमें गलत दिया होगा, ठीक है। तो यही फैक्ट्स है जिससे एग्जामिनर आपका खेलता है। तो इस स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हो 2027 फिक्स किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपका उससे 3 साल पहले, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 ईयर्स तक 0 केसेस लाने हैं, और यहाँ पे हमने जो टारगेट रखा है हमारी नेशनल स्ट्रेटजी ने वो आपका है 2027, 2030 से 3 साल पहले। अब आप देख सकते हो इस तरह का आपका जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है, इस तरह की वो आपकी कॉज करता है एलर्जी, ठीक है जी। और ये आपका इसलिए काफ़ी पहले जो है डिस्क्रिमिनेशन होती थी जो लेप्रोसी पेशेंट्स थे, क्योंकि ये आपका क्या है, कम्युनिकेबल है, ट्रांसफर हो सकता है। अब अगर अर्ली डिटेक्शन करें, अवेयरनेस करें, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी लाएं, तो इसके स्प्रेड हम रोक सकते हैं। इसीलिए ये आपका नेशनल प्लान में इंक्लूड किए गए हैं तीनों कंपोनेंट्स, प्रिपेयर्डनेस, ठीक है जी, फिर अवेयरनेस और प्रिवेंशन। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल लेप्रोसी केसेस है, मतलब पूरी दुनिया में जितनी लेप्रोसी केसेस है ना, इंडिया में 50% है, इतने ज्यादा केसेस है। तो मतलब पूरी दुनिया में 50 और इंडिया में खाली 50%, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन डिजीज कंट्रोल। अब जो ये आपके स्टेट्स हैं जहां पे ये देखा गया है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ये आपके स्टेट्स हैं जहां पे ये प्रेवलेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इम्प्लीमेंट कर रही है टारगेटेड अप्रोच, ठीक है जी, आफ्टर हैविंग अचीव्ड एलिमिनेशन एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2005, ठीक है। 2005 में ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के जो आपका ग्रुप है उससे हटा दिया गया है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ये नहीं है एनी मोर, उसके बावजूद आपके 50% केसेस हैं, राइट। तो ये ध्यान में रखने हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है जी। अब इस सर्वे में आपको काफी सारा डेटा जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ऑल ऑफ इट इज नॉट रेलेवेंट, यहाँ पे जो आपको लगता है आप कहीं यूज कर पाए वही करें, ठीक है। अलग से अगर ये सर्वे भी आएगा तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो सिर्फ देखना है, ध्यान देना है कि 23-24 के लिए मोस्पी ने ये सर्वे कंडक्ट कराया है, और ये आपका इंडिया के जो कंजम्पशन पैटर्न्स है उस पे आपका लाइट थ्रो कर रहा है कि इंडियंस जो हैं वो कैसे आपका कंज्यूम करते हैं सर्विसेज। तो यहाँ पे देख लीजिए मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, जो एवरेज मंथली हम खर्चा करते हैं, कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स, उसका एवरेज रूरल एरियाज में है 4122 रुपीज, अर्बन एरियाज में इससे थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा है आपका 6996, ठीक है जी। तो ये आपका इस तरह से आपको यहाँ गिवन है डेटा। फिर ये फिगर जो है यहाँ पे आपका वो वैल्यू जो आपकी फ्रीली सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से चीजें अवेलेबल है, जैसे आप मान लो आपका फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम ही है तो उसमें जो आपके खाने की चीजें अवेलेबल है वो आपका इससे एक्सक्लूड की गई है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा जो खर्चा है ये वो है आपका। नेक्स्ट देखो स्टेट वाइज आपका MPCE हाईएस्ट आपको खर्चा देखने को, कंजम्पशन देखने को मिल रही है मंथली एवरेज सिक्किम में, ठीक है। सबसे ज्यादा खर्चा सिक्किम में आपका हो रहा है, कंजम्पशन सिक्किम में हो रही है पर से। फिर आपका है रूरल एरिया और अर्बन एरिया, सिक्किम के रूरल एरिया में 9377 और सिक्किम के अर्बन एरिया में 13927, राइट, विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। फिर आप देखोगे लोएस्ट आपका खर्चा देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखो, हाईएस्ट रूरल कितना है 9300 या 9400 ऑलमोस्ट, हाँ आपका लोएस्ट रूरल कितना है, 2793, अराउंड 3000 या 2800 मान लो। फिर अर्बन में आप देखो 13000 14000 ही लगभग, और यहाँ पे लगभग 5000 अर्बन में, ठीक है। तो इतना स्टार्क डिफरेंस है हमारी स्टेट्स के बीच में, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इससे आपका स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटीज जो हैं वो हमें पता चल रही है कि कितनी डिस्पैरिटीज हैं। चलिए, तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे, तो साथ साथ में सेशन को आप लोग जरूर लाइक करते जाएं,
शेयर करते जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब हम MCQs डिस्कस करेंगे, एक एक करके आंसर करना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। चलिए, फर्स्ट आपका है द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड एनुअली ऑन February 1st बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 10 सेकेंड लीजिए और रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 112। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। तो कौन से एक्ट के अंडर आपका ये इस्टेब्लिश हुआ है? मैरीटाइम सेफ्टी एक्ट, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, नेवल प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ जी, चलिए करेक्ट आंसर है इसका बी, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 1 आपको पूछ रही है, इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 50% ऑफ द ग्लोबल लेप्रोसी केसेस विद लेप्रोसी स्टिल प्रेवलेंट इन 5 मेजर स्टेट्स। फिर आप नेक्स्ट देख रहे हो, स्टेटमेंट 2, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर लेप्रोसी एम्स टू एलिमिनेट द डिजीज ग्लोबली बाय 2030। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ बतानी है, ध्यान से स्टेटमेंट रीड कीजिए, 10 सेकेंड लीजिए और फिर आंसर कीजिए। चलिए, तो करेक्ट आपको पूछा है, सबसे पहले आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ग्लोबली जितने केसेस हैं उसका 50% हमने देखा कि इंडिया में है। दूसरी जो स्टेटमेंट है वहां पे आप देखोगे नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर लेप्रोसी है, ये एलिमिनेट करना चाहती है बाय 2027। ठीक है, ये आपका SDGs का ईयर है, SDGs में आपका 2030 में है, बाकी ये आपका 2027 में है। सो दैट इज वाई आपका यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर है आपका बी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है पॉइंट निमो इज नोन एज ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, वेयर इज इट लोकेटेड? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन या अटलांटिक ओशियन? हाँ जी, तो ये ध्यान रखना है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो लोकेशन हमने देखी, लोकेशन है आपकी साउथ पैसिफिक ओशियन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 23-24, विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? तो हाईएस्ट किसने रिकॉर्ड किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, केरला? हाँ जी, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, केरला। हाँ जी, चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका सी। ठीक है जी, सिक्किम। नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट 1, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू पायलट मिशन टू ISS। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, एक्सियोम मिशन 4 will be launched no earlier than April 2025 from Florida। तो करेक्ट ऑप्शन अगेन चूज करना है, सिमिलर स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पे है। हाँ जी, ध्यान से रीड कीजिए। चलिए, तो यहाँ अगर आप देखो तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है।
यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, गुजरात का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है आपका, ये आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है? तो ये आपका कच्छ, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, राइट। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछी गई है, होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ये पीडीएफ जो है वो देखने को मिल जाती है डेली बेसिस पे। मैगजीन जो आप कंपाइलेशन देखना चाहते हो, आप लोग जो है सिविल स्टाफ से ही ऐप से या फिर आप कॉल करके इंस्टीट्यूट में आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हार्ड कॉपी के लिए 850 पर ईयर आपका पूरा है, ठीक है, 12 महीने में आपका 850 है, विच इज आपका जो है काफी इकोनॉमिकल रहता है आपको, राइट। चलिए, तो यहाँ से हम एंड करते हैं अपना एमसीक्यू सेशन और अब स्टार्ट करेंगे हम अपना न्यूज़पेपर हाइलाइट्स, ठीक है जी। न्यूज़पेपर हाइलाइट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आपका पिन कर दिए जाएंगे, तो वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर देखें तो मुर्मू बैक्स वक्फ लॉ अमेंडमेंट, वन नेशन वन पोल बिल इन पार्लियामेंट एड्रेस, ठीक है। तो आपका ट्रिब्यून की न्यूज है ये, ठीक है जी। तो अब आपका जो बजट सेशन चल रहा है उसके दौरान आपकी ये आपका एड्रेस दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो प्रेसिडेंट एड्रेस क्या है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सर्वे पेग्स जीडीपी ग्रोथ एट 6.3 6.8 नेक्स्ट फिस्कल, राइट। तो अब आपका आज इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी रिलीज हुआ है, तो उसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिब्यून में अगेन इकोनॉमिक सर्वे के जो आपके पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड है, अगेन सर्वे का है। तो आज आपका बजट और सर्वे ही आपको देखने को मिलेगा हर न्यूज़पेपर में, ठीक है जी। तो इनको आप देख सकते हो, हम लोग भी डिस्कस करेंगे, राइट। ये भी आपका इंडिया शुड नॉट शट कोल प्लांट्स विदाउट ऑल्टरनेटिव्स, ये भी आपके इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो एनवायरमेंट से रिलेटेड, इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन है पिछले 20 साल में 30% इंक्रीज हुई है, विच इज अ बिग नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो न्यू क्लासरूम, तो इंडियन एक्सप्रेस में अगेन है निपुण भारत हैज ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग एंड लर्निंग एट फाउंडेशनल लेवल, राइट। तो एजुकेशन सेक्टर पे बेस्ड आर्टिकल है आपका। नेक्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अब देखिए ये आपका है ना एवोल्यूशन है, 1991 में आपका क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वहां से आगे की जर्नी है आज तक 2025 तक, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो इंडिया एंड नेबरहुड, हिंदू में है ये, 4 years ऑन म्यांमार एंड इट्स कॉन्टिन्यूइंग नाइटमेयर, राइट। तो इंडिया में म्यांमार, आप म्यांमार के बारे में यहाँ देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका है जनरल रीडिंग, कोटखाई एंड अनचेक्ड हॉरर ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर, राइट। तो हिमाचल से रिलेटेड ये न्यूज़ है, जनरल न्यूज़ है, जनरल रीडिंग आप देख सकते हो। फैक्ट्स आपको यहाँ पे वैसे एज सच कोई कवर करने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का जो है वो न्यूज़पेपर हाइलाइट्स थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं जरूर लाइक करें सेशन को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। सो सी यू ऑल ऑन मंडे 3 फरवरी को अब हम मिलेंगे, तो 2nd 3rd दोनों ही दिन के करंट अफेयर्स हम मंडे को करेंगे, ठीक है जी। तो यहीं पे एंड करते हैं अपना सेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।